प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैदा और आंत से मुतालिक हैं, जो अक्सर ख़वातीन को ये देखने में आती हैं। आज हम देखते हैं कि वो कौन सी हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और फिर उनका हल कैसे किया जाए। आमतौर पे जब प्रेगनेंसी में जो है वो हार्मोन्स को अगर हम देखें तो वो बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो मैदे के अंदर एक तो तेज़ाब को बढ़ाता है और मैदे की जो हरकत है उसको कम कर देता है। तो उस तरह खाना हज़म करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आम तौर पे दो मसले जो है वो इसकी वजह से आते हैं। उसमें एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा मतली और उल्टियाँ अक्सर ख़वातीन में देखने में आती हैं। उसके अलावा तेज़ाबियत का मसला बढ़ जाता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है उसके साथ कब्ज़ का मसला भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो एक एक करके मैं इस पर बात करूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें जो मतली और कै है, तो ये अक्सर ख़वातीन को जब प्रेगनेंसी के शुरू में ही ये मसला शुरू हो जाता है, जैसे आमतौर पे 4 से 6 हफ़्ते पे ही ये मसला आने लग जाता है। और उसमें जो है वो अगर हम बात करें तो वजह जो है वो तकरीबन यही है सबसे ज़्यादा कि जो हार्मोन्स हैं वो मैदे की हरकत के ऊपर और मैदे के जो पट्ठे हैं, मैदे का जो मुंह है उसके ऊपर वो ज़्यादा अमल करते हैं, जिसकी वजह से खाना उस तरह हज़म नहीं होता और उसकी वजह से मैदे में ज़्यादा देर रुकता है और हाजमा जो है वो मुतासर हो जाता है। तो इसमें आमतौर पे शुरू में अर्ली मॉर्निंग में, जिसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, वो अलामात आती हैं। और मैदे में जो है वो सबसे पहले अगर हम देखें तो वो उल्टी और मतली कैफियत जो है वो शुरू में ही दिन के स्टार्ट के साथ ही ख़वातीन में आना शुरू हो जाती है। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि एक और कंडीशन होती है, बीमारी होती है जिसे हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा पेचीदा चीज़ है सिंपल आम वॉमिटिंग से। तो एक तो सबसे पहले उससे हमें देखना है कि इसे कैसे फ़र्क करते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में आमतौर पे क्या होता है कि थोड़ा सा इन जो है उल्टी और इनकी वजह से वज़न जो है वो तकरीबन 5% वो तक कम हो जाता है खातून का। तो अगर ये हालत हो रही है तो फिर तो अपने फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। और अगर जो सिंपल नोज़िया वॉमिटिंग है उसके लिए ये है कि कम से कम आप तली हुई चीज़ों से बचें, जो खाना है वो छोटे छोटे पोर्शन में लें और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि वो आमतौर पे मैदे में ज़्यादा देर स्टे करती हैं। इसके अलावा खाने के साथ जो है वो लिक्विड यानी पानी का इस्तेमाल साथ कम करें, बल्कि थोड़ा सा उसको गैप दे के करें। तो इस तरह भी ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। फिर उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो जो सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में, वो आप डॉक्टर की हिदायत से इस्तेमाल करें, क्योंकि आमतौर पे जो रूटीन में जैसे मिसाल दूँ मैं आपको, जैसे डोमपेरिडोन एक दवाई इस्तेमाल की जाती है नॉन प्रेग्नेंट में, वो यहाँ पे अगर आप देंगे तो वो बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकती है। सो इसलिए आपने हमेशा दवाई जब लेनी है तो वो डॉक्टर के मशवरे से लेनी है। इसके बाद अगर बात करूँ मैं तो दूसरे नंबर पे तेज़ाबियत का मसला बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जैसे जैसे हार्मोन्स लेवल बढ़ते हैं और जो बच्चे का जो है वो उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है बच्चादानी के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो वो प्रेशर डालता है और सबसे ज़्यादा ऊपर जो तेज़ाबियत का मसला भी वो अक्सर ख़वातीन में देखने में आता है। तो इसमें आपने करना क्या है कि रात का खाना जो है वो 3 घंटे सोने से पहले ले लेना है। सर वाली साइड जो है उसको कम से कम 6 इंच ऊंचा रखना है। खाना खाने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा मकदार में पानी, जूस या चाय वगैरह फ़ौरन नहीं लेनी होती है। ज़्यादा तंग कपड़े नहीं पहनने होते हैं। हल्की फुल्की वॉक जो है वो लाजमी करनी होती है। तुर्श चीज़ें जैसे हैं लीमू है, किन्नू है, संतरा है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना होता है। कच्चा प्याज, टमाटर, पुदीना वगैरह ये भी इन चीज़ों को बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल ये भी इसको बढ़ाता है, तो आपने इनसे अवॉइड करना होता है। आमतौर पे जो सिंपल ये सिरप मिलते हैं बाज़ार में, उसमें भी आपने देखना है कि कुछ ऐसे हैं जो सेफ़ नहीं होते हैं, तो हमेशा इसमें आपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है कि कौन सा जो सिरप है वो आपने लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये आपने ख़ास ख्याल रखना होता है कि दवाइयाँ गैर ज़रूरी नहीं लेनी होती। नंबर 3 पे बात करूँ तो कब्ज़ आमतौर पे ख़वातीन में ज़्यादा देखने में आती है प्रेगनेंसी के दौरान। उसकी भी वजह हार्मोन्स की है। इसके अलावा जो है वो जब ग्रेविड यूट्रस बढ़ती है, यानी कि यूट्रस का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी जो क्या होता है वो फिर जो प्रॉब्लम है वो आंत के ऊपर ज़्यादा दबाव आता है, तो उसके साथ भी
जो है वो कब्ज़ का मसला बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी सबसे अहम चीज़ यही है कि फ़ाइबर का इस्तेमाल किया जाए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, वॉक जो है वो उसको मामूल बनाया जाए, और इसके अलावा कुछ और ऐसी दवाइयाँ होती हैं साथ में, ख़ास तौर पे जैसे आयरन का इस्तेमाल जो है इस दौरान प्रेगनेंसी के, वो भी इसको बढ़ा सकता है। तो अगर तो आप कब्ज़ का शिकार हैं तो वो डॉक्टर से मशवरा करें, तो उन गोलियों को भी आपने फिर कम से कम लेना होता है। और बाकी इसके अलावा कुछ सिरप जो हैं वो इसमें हेल्प करते हैं, उसमें भी आपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ही वो इस्तेमाल करने हैं कि कौन सा सेफ़ है। तो आपने हमेशा सेफ़ दवाई का इस्तेमाल करना होता है। अगर ये जो है वो अलामात जो हैं अगर आपकी घरेलू टोटकों से और इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक नहीं हो रही, तो फिर आप अपने मेदे लीकर के डॉक्टर से मशवरा करें ताकि वो आपको इनका इलाज बता सकें। शुक्रिया।